Bismillahirrahmanirrahim. Now our next topic is kernel and image of a linear mapping. हम देखेंगे कि कर्नल और इमेज ऑफ लीनियर मैपिंग, इसके हम डिमेंशन और इनके हम बेसिस जो है इनको भी हम किस तरह से फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कर्नल एंड इमेज ऑफ अ लीनियर मैपिंग क्या होती है। अच्छा, इमेज जो है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि ये आपके पास वेक्टर स्पेस वी जो है, इसके ऊपर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये जो चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इनके ये आपके पास वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर जब आप इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपके वेक्टर्स आते हैं ये आपका इमेज होता है। तो इनकी हम प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं उनको देखते हैं जी। हमारे पास है एफ ट्रांसफॉर्मेशन है वी से यू की तरफ लीनियर मैपिंग है एक। द कर्नल ऑफ एफ, इसको हम डिनोट करते हैं के ई आर एफ। कर्नल ऑफ एफ इट्स मीन, जब भी आपके पास ये चीज़ आएगी तो इट्स मीन कि कर्नल ऑफ एफ is the set of elements in V that map into the zero vector। मीन के वो वाले एलिमेंट इसके अंदर, इस वेक्टर V के अंदर, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स जो इसके ऊपर ज़ीरो के ऊपर इसको मैप करेंगे वो आपका कर्नल ऑफ दिस मैपिंग होगा। इसको हम सेट की फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं, V बिलोंग टू V। मीन के V के ऊपर जब आप F अप्लाई करते हैं तो जो ज़ीरो के इक्वल आते हैं वो आपका कर्नल होता है। इसकी अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी देखेंगे। इसी तरह इमेज क्या होता है कि द इमेज ऑफ एफ रिटर्न, इसको हम आई एम एफ से इसको हम डिनोट करते हैं, इज अ सेट ऑफ इमेज पॉइंट्स इन यू। कौन से एलिमेंट्स होते हैं कि यू के वो वाले एलिमेंट्स जब आप इसको v के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो ये u के इक्वल आते हैं, तो ये हमारे पास इमेज होता है। इनकी अभी हम एग्जांपल को भी देखते हैं। अभी इससे पहले एक थ्योरम है कि हमारे पास f जो है ट्रांसफॉर्मेशन है v से हमारे पास u की तरफ एक लीनियर मैपिंग है। देन द कर्नल ऑफ f इज सबस्पेस ऑफ v एंड इमेज ऑफ f इज सबस्पेस ऑफ u। जी, इट्स मीन के जो हमारे पास कर्नल ऑफ f जो होगा वो इसकी सबस्पेस होगी और इमेज ऑफ f ये हमारे पास u की सबस्पेस होगी। ये आपने जहन में रखना है कि हमेशा कर्नल ऑफ f इस v की सबस्पेस होती है और इमेज ऑफ f जो होता है ये इस u की सबस्पेस होती है। जी, अब हम एग्जांपल देखते हैं अपनी इमेज ऑफ f की और कर्नल ऑफ f की। जी देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है एफ आर क्यूब से आर क्यूब की तरफ। ये प्रोजेक्शन है वेक्टर्स की वी इनटू द एक्स प्लेन। किस तरह से है, कहते हैं कि जब आप एक्स वाई जी के ऊपर इस ट्रांसफॉर्मेशन एफ को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और ज़ीरो। फर्स्ट दोनों हमारे पास एलिमेंट्स वैसे ही आ जाएंगे और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। देखें जी, ये यहाँ पे एक्स वाई जी प्लेन के अंदर हमने एक वेक्टर लिया है ए बी सी। जब आप इसके ऊपर हम इस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एफ को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट दोनों एलिमेंट्स वैसे आ जाएंगे, तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ये आपके पास ये एक्स एलिमेंट होता है और ये वाई, तो ये हमारे पास ये जो एलिमेंट जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम अब देखते हैं कि हमारे पास इमेज क्या है और इसका कर्नल क्या है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कर्नल क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो ज़ीरो के इक्वल आए वो आपके पास कर्नल होता है। तो अगर हम देखें तो जी एक्सिस के ऊपर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आया, तो इट्स मीन कि आवर जी एक्सिस इज़ कर्नल ऑफ एफ। और जी देखें, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन इमेज हमारे पास आ जाएगा ए बी सी। मीन कि एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। जब हमने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी तो आपके पास आया था कुछ इस तरह से था कि एक्स वाई जी के ऊपर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास एक्स वाई और ज़ीरो। जी, इमेज हमारा आ जाता है एक्स वाई प्लेन और
जो चीज़ ज़ीरो हो रही यहाँ पे वो z एक्सिस है। इट्स मीन कि हमारा जो इमेज ऑफ f है वो है एक्स वाई प्लेन, और कर्नल ऑफ f जो हमारे पास है वो है यहाँ पे z एक्सिस है। इसी तरह इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो भी आप यहाँ पे खुद देख लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमने इनकी रैंक और नलिटी जो है ये क्या चीज़ होती है। अच्छा ये देखें, जो हमारे पास मैपिंग ही है कि एफ वी से यू की तरफ एक लीनियर मैपिंग है। द रैंक ऑफ एफ इज़ डिफाइंड टू द डिमेंशन ऑफ इट्स इमेज एंड नलिटी ऑफ एफ इज़ डिफाइंड टू द डिमेंशन ऑफ इट्स कर्नल। जी देखिएगा यहाँ पे कि जो इमेज ऑफ एफ जो होता है उसकी जो डिमेंशन होगी वो हमारे पास रैंक ऑफ दिस मैपिंग एफ आ जाएगा, और जो आपके पास कर्नल ऑफ एफ की जो डिमेंशन होगी वो हमारे पास नलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। मीन के रैंक ऑफ दिस मैपिंग इक्वल टू डिमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ एंड नलिटी ऑफ एफ, ये हमारे पास होता है कर्नल ऑफ एफ जो होता है, ये इसकी डिमेंशन होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इमेज ऑफ एफ जो है इसकी हम डिमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, और कर्नल ऑफ एफ जो है इसकी हमने डिमेंशन को किस तरह से फाइंड करता है। डिमेंशन की डेफिनेशन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ बेसिस जो होती है ना किसी वेक्टर स्पेस के अंदर, वो उसकी डिमेंशन होती है। तो बेसिस हम बोलते हैं कि दो हमारे पास बेसिस के लिए दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि उनका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए। तो मोस्टली उसके अंदर जो कंडीशन यूज़ होती थी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली थी। तो डिमेंशन होती है कि आपके पास जो नंबर ऑफ बेसिस जो होते हैं ना उसके अंदर वो हमारे पास उसकी डिमेंशन होती है। अच्छा ये एक थ्योरम है कि आपके पास फर्स्ट फिलहाल हम इन थ्योरम की स्टेटमेंट को देख रहे हैं। कह रहा है कि लेट वी बी द फाइनाइट डिमेंशन, और हमारे पास एफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वी से यू की तरफ। इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कहते हैं कि जो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, कर्नल ऑफ एफ की डिमेंशन और इमेज ऑफ एफ की डिमेंशन को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस वेक्टर स्पेस की डिमेंशन की इक्वल आ जाएगा। सपोज कोई वेक्टर स्पेस आपके पास अगर R4 है तो उसके इमेज ऑफ एफ की डिमेंशन और कर्नल और एफ की डिमेंशन को ऐड करने के बाद वो आपके पास 4 ही आनी चाहिए। इट्स मीन कि अगर आपको कर्नल ऑफ एफ गिवन है और इमेज ऑफ एफ गिवन है और आपको कहा जाए कि इस वेक्टर स्पेस की आपने डिमेंशन फाइंड करनी है, तो आप उनकी हेल्प से इस वेक्टर स्पेस की डिमेंशन को भी फाइंड कर सकते हैं। जी अब हम देखेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एफ कैसे फाइंड करना है और कर्नल ऑफ एफ को हम किस तरह फाइंड करते हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जी फर्स्ट है हमारे पास कि हमने कोई भी मैपिंग हमें गिवन है तो उसका हमने इमेज कैसे फाइंड करना, और फिर हम वहाँ से उसकी जो डिमेंशन है वो कैसे फाइंड करेंगे। जी देखें जी यहाँ पे आपके पास जो मैपिंग डिफाइन है वो है R4 से R³ की तरफ। ये हमारे पास लीनियर मैपिंग है। जी किस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई जी टी, जब इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। जी पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे ये आपके पास ये जो मैपिंग है ये R4 से R³ की तरफ है। मीन के जब आप जो एलिमेंट अपना लेंगे वो आप R4 में लेंगे, और जो आपके पास इमेज इसका आएगा वो आपका R³ में आएगा। कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी करेंगे। सेकंड के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन है 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t, और इसका थर्ड एलिमेंट आपका बनेगा 3x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5t। जी पहले हमने क्या करना है, इसकी हमने बेसिस फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ, इसके इमेज की हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के इमेज की हमने बेसिस और डायमेंशन को फाइंड करना है। जी उसके लिए हम जो अपनी यूजुअल बेसिस जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा जो R4 होता है ना उसकी यूजुअल बेसिस होती हैं आपके पास 1 0 0 0
और सेकंड आपके पास आ जाती है 0 1 0 0, और थर्ड इसके अंदर होती है 0 0 1 0, और फोर्थ होती है आपके पास 0 0 और 1। ये R4 की यूजुअल बेसिस होती हैं। इसी तरह आर क्यूब की जो यूजुअल बेसिस होती हैं वो होती हैं आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसी तरह जो आर स्केयर होता है इसकी आपके पास यूजुअल बेसिस होती है 1 0 और 0 1। जब भी यूजुअल बेसिस का आपके पास टर्म यूज़ की जाए तो इस मीन कि आपके पास R4 की ये वाली यूजुअल बेसिस है, आर क्यूब की ये वाली, और आर स्केयर की ये वाली। मीन के R4 के अंदर फर्स्ट वेक्टर के अंदर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, बाकी 0। सेकंड वेक्टर के अंदर सेकंड एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। थर्ड वेक्टर के अंदर थर्ड एलिमेंट आपका 1 होगा और बाकी सारे 0। और फोर्थ वेक्टर के अंदर आपका लास्ट वाला एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारे वेक्टर आपके 0 होंगे। अब देखिए इन 4 वेक्टर्स के ऊपर हमने बारी बारी ये वाली हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट आपके पास x है, सेकंड y, थर्ड z और फोर्थ आपके पास t है। लेकिन जी अब हम पहले के ऊपर अप्लाई करते हैं, ये आपका x है, ये y है, ये z है और ये t है। क्या करना आपने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर x माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी। जी ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड के अंदर आप करेंगे कि जब ये चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और थर्ड के ऊपर आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट को 3 से अप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड एलिमेंट को 3 से, प्लस आप फिर लिखेंगे, और z को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर t को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोबारा देखिएगा, ये आपका x है, ये y है, ये आपका z है और ये आपका t है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि x y z और t की हम यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3। इसी तरह जब आप इसके ऊपर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1 -2 -3। थर्ड के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1 3 4। और 4 के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1 4 5 आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब हमने ये आपके पास इनका इमेज तो आ चुका है। अब आपने इनको रो वाइज एक मैट्रिक्स में लिखते हैं हम, और उसके बाद हम इसको एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे पहले की तरह। लेकिन जी ये 1 2 3 फर्स्ट रो लिख दी हमने, ये -1 -2 -3 ये सेकंड रो। इसी तरह थर्ड रो आ गई, ये आपके पास फोर्थ रो आ गई। अब हम इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जी। R2 प्लस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1, ये हमने ऑपरेशन अप्लाई किए हैं इसको देखते हुए। इसको हमने ज़ीरो बनाना था तो ये R2 प्लस R1 होगा, इसको ज़ीरो बनाना है तो R3 माइनस R1, इसको ज़ीरो बनाने के लिए R4 माइनस R1 हमने अप्लाई किया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आ गया। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम ज़ीरो करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है R4, और इस रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास ये वाली रो जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो इस रो को और इस रो को फिर हम इंटरचेंज करेंगे तो लास्ट वाली दोनों रोज़ हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। लें जी, जो आपके पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज जो होती हैं ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की ये बेसिस होती हैं। तो ये हमारे पास इमेज ऑफ दिस इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो इमेज था उसकी हमारे पास ये मैट्रिक्स था। तो उसकी बेसिस इमेज की हमारे पास बेसिस ये वाली आ गई हैं 1 2 3, एक ये वाला वेक्टर और दूसरा 0 1 1। ये हमारे पास बेसिस बना रहे हैं इमेज ऑफ एफ़ की। तो इमेज ऑफ एफ़ के अंदर जितने वेक्टर्स की जो तादाद होती है वो हमारे पास उसकी इमेज ऑफ एफ़ की डायमेंशन होती है। और रैंक ऑफ एफ़ की हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि जो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ़ होती है यही हमारा रैंक होता है। या आपने हमने पहले भी पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर वो हमारे पास उसका रैंक होता है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एफ़ इज़ 2। जी दोबारा देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने अपनी यूजुअल बेसिस लेनी है, उसके ऊपर हमने बारी बारी
इस वेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर, 4 वेक्टर्स के ऊपर हम बारी बारी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इनके इमेजेस आ जाएंगे। फिर इन इमेजेस को हमने यूज़ करना है, रो वाइज हम इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इन इमेजेस का हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और इस मैट्रिक्स को फिर हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो हमारे पास बेसिस होंगी, और जो इतनी बेसिस की तादाद होती है वो हमारे पास उस मैट्रिक्स की डिमेंशन होती है। तो डिमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई है। इसी तरह डिमेंशन रैंक जो है इसके अंदर होता है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, वो भी हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया जी। अब हम देखेंगे कि हमने जो अपनी जो कर्नल ऑफ एफ जो है उसका हमने किस तरह से फाइंड करना है, डिमेंशन ऑफ एंड बेसिस। जी देखिए, जो कर्नल होता है ना वो हमारे पास होता है कि वो वाले एलिमेंट जिनके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए। जी वो वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और वो ज़ीरो को इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ होता है।